सिद्धिदाय, ओम नमो सिद्धिदाय। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सबसाहूणं। समय साराये स्वानुद्याचकास्ते, चेस्वावाय भावाय सर्वभावान्तरचिरे। राजी इसके पीछे जाओ, यहाँ डिस्टर्बेंस नहीं हो, सीधे दिखाई देगा, है ना? ठीक है, अच्छा। आज की चर्चा है अन्योन्य भाव। नाम क्या है? तीन हुए, कौन कौन से? प्राग भाव, प्रदर्शन भाव, अत्यंता भाव। अब अन्योन्य भाव की चर्चा है। अन्य भाव, अन्योन्य भाव का मीनिंग क्या है? अन्य भाव, या और आ मिलकर के ओ हो जाता है ना? संधि हो जाती है ना? अन्योन्य भाव, अन्य भाव, स्वतंत्रता की घोषणा है। अन्य भाव है, अन्य भाव की काय की घोषणा है? स्वतंत्रता की। शक्कर पानी में डालें तो पानी कैसा हो जाता है? अन्योन्य भाव कहता नहीं होता। सबसे सूक्ष्म चर्चा है। सूक्ष्म मतलब भौतिक विज्ञान वाले नहीं मानेंगे। भौतिक विज्ञान वाले करके देख लो, आंखों में धूल झोंक रही हो। पानी में हम शक्कर डालेंगे, दूध, पानी मीठा नहीं होगा। समझ गए? अन्योन्य भाव जगत को आंखों वैज्ञानिक मान लेंगे। वैज्ञानिक क्यों मान लेंगे? क्योंकि वो ये कहते हैं, उनकी भाषा फिजिक्स केमिस्ट्री की भाषा है, कोई भी वस्तु अपनी प्रॉपर्टी नहीं छोड़ता। गोल्ड में गोल्ड की प्रॉपर्टी है, सिल्वर में सिल्वर की प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी सुना ना? प्रॉपर्टी नाम सुना है? जे प्रॉपर्टी नहीं, उसकी अस्तित्व, उसका अपना गुण धर्म। प्रॉपर्टी का हिंदी क्या है? गुण धर्म। शक्कर ने अपने गुण धर्म नहीं छोड़े। आप शक्कर खाओ ठंडी करेगी, और गुड़ खाओ गर्म करेगा। शक्कर और गुड़ में अंतर हो गया। है गन्ने का रस, गन्ने का रस होने पर भी, दोनों गन्ने के रस से बनने पर भी अपने अपने गुणधर्म में। गुणधर्म समझ गए? शक्कर अपना गुणधर्म कब छोड़ देगा? गोल्ड अपना गुणधर्म कब छोड़ देगा? पकड़ना, इस सिद्धांत पकड़ोगे तब वो एप्लीकेशन में मजा आएगा। दूध में काली मिर्ची डाली, दूध कैसा हो गया? क्या गजब है। अब सोचो, ये बात सर्व के बिना कोई नहीं बता सकता। इसलिए हम सर्व की महिमा आती है। जब आप चार भाव पढ़ते हो तब सर्व की महिमा आती है। अन्य भाव अर्थात कोई भी अपना भाव को छोड़ता नहीं। क्या बोला? अपने भाव को। दवाइयां बनती, दवाइयां 50 तरह की जड़ी बूटियां डालकर एक दवाई बनाई। दवाई कितनी सी दिख रही है, लेकिन जो पेट के अंदर जाती है तो वो 50 अपना अपना काम करती हैं। 50 तरह की दवाइयां, जड़ी बूटियां, वो अपना अपना काम करती है। इतनी सी गोली में कितनी होंगी? इतनी सी काली मिर्ची का स्वाद, इतनी सी, इतनी, थोड़ा 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 थोड़ा, लेकिन वो अपना काम करती है। ओहो, 50 गुण धर्म मिलकर एक नहीं हो जाते। ठंडाई पीने पर सबका स्वाद अलग अलग आता है।
अज्ञानी को ना भी पता लगे, वो तो कहता है ठंडाई पी रहे हैं हम बस। ठंडाई में सबसे ज्यादा स्वाद आता है मिठास का और ठंडेपन का। हो सकता है बच्चे नहीं समझ पाए, ठंडा और मीठा ये तो समझ जाएंगे, हो सकता है वो ना समझे इसमें काली मिर्ची का स्वाद है, इसमें सौंफ का स्वाद है, इसमें धने का स्वाद है, इसमें इलायची का स्वाद है, इसमें बादाम का स्वाद है, इसमें वो क्या क्या डालती है सब, खसखस का स्वाद है, किशमिश का स्वाद है, मुनक्का का स्वाद है, नहीं पता उसे। इसमें केसर डाली है, इसमें दालचीनी डाली है, इसमें क्या क्या डाला है, वो उसको नहीं पता लगता। ध्यान रखना, अज्ञानी को नहीं पता होने पर भी अन्य अन्य भाव है। दृष्टांत क्या लिए दिए? अज्ञानी को पता नहीं होने पर भी अन्य अन्य भाव है। अन्य अन्य भाव की एक विशेषता है, ये केवल पोतगल द्रव्य में लागू होता है। इसलिए दृष्टांत हमें पोतगल के लिए। अत्यंत भाव में कोई भी दो द्रव्य, अत्यंत भाव में कोई भी दो द्रव्य, पर्याय में छह द्रव्य, पर्याय में छह द्रव्य की कोई भी गुण की दो पर्याय है, समझ में आए? प्रागभाव प्रध्वंस भाव में छह द्रव्य की कोई भी गुण की दो पर्याय, लेकिन ये प्योरली दो उद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में लागू पड़ता है, भूत भविष्य की पर्याय में भी नहीं। क्या बोला हमने? ओनली वर्तमान पर्याय। क्या परिभाषा है? दो उद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का एक दूसरे में अभाव। शक्कर भी है, दूध भी है, वर्तमान में घोला हुआ भी है, पीने पर मीठा भी लग रहा है, दूध लग रहा है, तो भी इसी समय वर्तमान पर्याय में ही अन्य अन्य भाव। आप जब पियोगे ना तो घी जितना ही बनेगा बॉडी में, क्या बनेगा? फैट, वो दूध से बनेगा, शक्कर से नहीं बनेगा। शक्कर से ग्लूकोज मिलेगा, समझ गए? दोनों के अन्य अन्य भाव हैं। सिद्धांत समझ गए? दृष्टांत सिद्धांत पहले समझ जाओ अच्छी तरह, फिर एप्लीकेशन करेंगे, फिर बहुत मजे आएंगे, बहुत मजे आएंगे। आई बात समझ में आ रही? कौन सा भाव चल रहा है? अन्य अन्य भाव। कौन से द्रव्य में लागू होता है? पोतगल में। पोतगल द्रव्य की भी दो वर्तमान पर्याय, पर्याय समझते ना? वर्तमान पर्याय, वर्तमान हालत, वर्तमान दशा। आया समझ में? आया? नहीं होता। इतनी समझ में आ गई? दृष्टांत की जरूरत पड़ रही तो बहुत दृष्टांत देंगे। तुम्हें क्या लगता है आम कैसा है? एक जैसा स्वाद है एक आम का? एक आम है पका हुआ बढ़िया, खुशबू अच्छी आ रही, आपको क्या लगता है पूरा का पूरा इतना बड़ा आम का दल, रस एक जैसा मीठा है? एक जैसा। अब स्वाद के लोग भी चूस लेगा, खा लेगा, लेकिन उसे पता नहीं लगेगा। लेकिन सबका स्वाद अलग अलग। छिलके के पास वाला रस का स्वाद अलग गोठली के पास वाले दल का स्वाद अलग, देखा? ऊपर डंठल जिस पर टंगा रहता है उसका स्वाद अलग, नीचे का स्वाद अलग, आधा कच्चा आधा पक्का निकल जाता है, देखा नहीं देखा? बोलो, एक एक परमाणु का स्वाद अलग अलग। आम सूंघ के देखो कितनी खुशबू आ रही, एक कि हजारों। अब देखो इस सर्वक से कौन बताया? तुम तो बढ़िया खुशबू है, काय की खुशबू बढ़िया? पूरे आम की। पूरे आम में असंख्यात खुशबू है। क्या कह रहे? पूरे आम में कितनी खुशबू है? असंख्यात खुशबू है, एक एक कण की खुशबू अलग है। अब तुम्हारा ये केवल ज्ञान नहीं था, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान है, इसलिए पकड़ नहीं पाता, लेकिन है। शक्कर खाई तुमने? शक्कर के कितने स्वाद आते हैं, अब तुम तो एक ही कहोगे, ये एक कण का स्वाद अलग अलग है। क्या कह रहे? एक एक कण का स्वाद अलग है। तुम्हें दीवार एक दिखाई दे रही, एक दीवार, एक लकड़ी का फर्नीचर एक दिख रहा है, इनमें एक एक कण कण अलग है।
कण कण अलग है। नहीं तो एक्सरे की रिपोर्ट में आ कैसे जाता है? एक्सरे में आ जाता है फोटो, कैसे आ जाता है अंदर का फोटो बता? यदि एक कण कण अलग ना हो तो एक बहुत अच्छा दृष्टांत दिया है, बहुत बढ़िया दृष्टांत। तुमने परेड देखी, परेड दिल्ली की, तो वहां पर हजारों बच्चे उस पर नाच करते हैं, पहन अपने कपड़े पहन के जाते हैं। तो तुम्हें दूर से ऐसा लग रहा है हाथी डोल रहा है, मोर नाच रहा है, मोर के पंख ऐसे ऐसे हो रहे हैं, ऐसे मोर के पंख ऐसे ऐसे हो रहे हैं। दूर से देखने पर तुम्हें एक मोर नजर आ रही है, लेकिन गौर से देखती है ना फैला के, तो एक लड़का ऐसे ऐसे मटक रहा है बस। मैंने वे अपने स्थान पे थोड़े थोड़े मटक रहे हैं, दूर से देखने को तुम्हें लगा एक मोर कितनी सुंदर नाच रही है, ये हाथी कितना सुंदर सूंड उड़ा उड़ा के नाच रहा है, और हाथी के सूंड में वो फूल है कमल का, तुम्हें लग रहा है। समझ गया ना? हजारों बच्चे एक साथ करते तुम्हें पता नहीं लगता। तो वहां एक एक बच्चा है और भी केवल इतना सा कर रहा है, इतने से करने में वो हाथी नाच रहा है, मोर नाच रही है। ऐसे एक जहां तुम एक देख रहे हो, फर्नीचर, दीवार, मकान, शरीर, सचमुच एक एक परमाणु का ढेर है। अब तुम उसको स्कंद कहते हो, यहाँ एक एक परमाणु का ढेर है जिसका नाम स्कंद है। एक एक परमाणु का स्पर्श, रस, गंध, वर्ण अलग अलग है। खा के देख लेना तुम, आम गौर से खाना, एक एक अलग अलग जगह से खाना। खाया तो होगा, टेस्ट पता लगता है। केला खाया, केला ऊपर से पका हुआ लगता है, बीच बीच सेंटर में देखना जरा कैसा होता है। आजकल जो नकली केले आते हैं, नकली मान पकाए हुए केले कैसे पकते, सही में कब मिलेंगे वो केले? पहले खाते थे अपन, पका हुआ बिल्कुल डल पक जिसको कहते थे, क्या केला, छींटदार केला। अजय ऐसे नकली हो गए, ऊपर से देखने में अच्छे लगते, खोल के खा बस सब। अब ऊपर का टेस्ट थोड़ा ठीक लगता है, अंदर का बिल्कुल ही कच्चा रह जाता है। ऊपर का देखना पक जाता है, नीचे कच्चा रह जाता है। जहां जहां पानी पड़ जाता है ना दवाई का, वहां पक जाता है, वहां बाकी कच्चा रह जाता है। अनार दाना, एक आम, एक अनार बिल्कुल सही लग रहा है, अंदर देखो तो एक दाना है ना, एक दाना उसमें भी कहीं डंक है, कहीं कच्चा है, कहीं सड़ा हुआ, कहीं चिकना है। खा के देखना उसको भी अलग अलग स्वाद लगे, एक सड़ा हुआ स्वाद अलग, उसका स्वाद अलग। ये दृष्टांत बहुत दे दिए इन बच्चों के लिए, पढ़ाएंगे ना, जिन्हें काम पढ़ेंगे। समझ गए? अन्योन्य भाव। दलिया तो एक जैसा लगता है, एक एक कण कण अलग अलग सिखा है। लड्डू बेसन का एक एक कण कण अलग अलग स्वाद है। तुम्हारी मति सद्ज्ञान में तुम्हें काम मन न पता लग जाए, ना पढ़ पाए, लेकिन हाँ बोलो कैसा है, एक अलग अलग है। इतिहास समझ में आ गई? अब तो दृष्टांत अच्छे समझ में आ गए ना। अब सिद्धांत लटाते, एप्लीकेशन कर दिया। कौन सा भाव चल रहा है? अन्योन्य भाव। अन्योन्य भाव में एक एक पुद्गल द्रव्य, वर्तमान की पुद्गल पर्याय, दो पुद्गल द्रव्य में एक पुद्गल का दूसरे पुद्गल में अभाव है। अभाव माने अन्य अन्य भाव है। ठीक, एक भाव का दूसरे भाव में अभाव है। ध्यान सुनना, अन्योन्य भाव ध्यान रखना। इस हाथ का इस हाथ में अभाव, ये अत्यंत अभाव है। इस माइक का मेरे में अभाव है, तो दोनों पुद्गल, लेकिन जी अत्यंत अभाव है, क्योंकि दो पुद्गल द्रव्य में भी अत्यंत अभाव होता है। क्या कहा? याद रखना, दो पुद्गल द्रव्य में अत्यंत अभाव और दो पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में अन्योन्य भाव। याद रहेगी डिफरेंस? डिफरेंस याद रहेगा? बोलो जरा, कौन सा? जी अन्योन्य। और दो पुद्गल द्रव्य में, जैसे ये हाथ है, यहां भी दो पुद्गल परमाणु, सेल्स, दो सेल्स, तो वहां तो अत्यंत भाव है, लेकिन दोनों की वर्तमान पर्याय में अन्योन्य भाव है। एक रोटी, दो रोटी में तो समझ में आ जाता है दो रोटी, लेकिन एक रोटी में ही जो एक एक कण है, एक एक परमाणु है, उनमें अत्यंत भाव और एक दूसरे की वर्तमान पर्याय में अन्योन्य भाव। याद रखिएगा, सूक्ष्म हो गई थोड़ी। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा क्या होगा?
इससे फायदा क्या हुआ अन्योन्य भाव? बता तुमने क्या पढ़ा अन्योन्य भाव के फायदे? तुम्हें जितने चमत्कार पुद्गल के लगते हैं ना, भौतिकवाद के, परमाणु के, स्कंदों के, लोक की भाषा में बोलो तो केमिस्ट्री के चमत्कार, फिजिक्स के चमत्कार, वो इसी में है अन्योन्य भाव में। इसी में है वो चमत्कार अन्योन्य भाव में। अभी नहीं समझ में आया होगा, हम समझा रहे, देखो अब दे रहे थे बढ़िया प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, फिर बाद में आत्मा में घटा सब। इस समय इस वायुमंडल में कितनी फोन की घंटियां बज रही हैं? बोलो राजीव। पूरे विश्व में जितने टेलीफोन होंगे, पूरे जितने, अमेरिका में, रशिया में, जापान में, वो कोई सा ही फोन है, और यदि लगा रहा है तो यहां भी उसकी घंटी आ रही। ठीक, तो एक ही वायुमंडल है, यहां कोई मशीन तो नहीं लगी छांटने वाली। ये अमेरिका के फोन, ये रशिया के फोन, ये गांव का फोन, ये शहर का फोन, फला कंपनी का फोन, क्या BSNL, एयरटेल, आइडिया, कोई है मशीन लगी इधर कहीं? एक मशीन लगी हुई है, अन्योन्य भाव। एक मशीन लगी है, अन्योन्य भाव, अनादि अनंत। यही है वो किरणें, रेज, यही है वो, यही। अभी आपका फोन अमेरिका से आया, रशिया से आया, जापान से आया, कहीं से आया, आपके नंबर, यहां आवाज नहीं आ जाएगी? इसका मतलब कितनी जल्दी काम होता है, कितनी जल्दी। यहां से फोन लगाया और आवाज पूरे 3 लोक में फैल गई। यहां तक तो ठीक है, तो अब ध्यान से ना, चमत्कार बता रहे हैं। तुम्हारी फोन की घंटी की किरणें इनके फोन की घंटी की किरणों से नहीं टकरा रही, एक रूप नहीं हो रही। ऐसा नहीं गलती से इनमें चली जाए, क्यों? तुम्हारा मोबाइल किसी और में चला जाए, ये है अन्योन्य भाव। तुम्हें लगता है चमत्कार विज्ञान का, साहब देखो टेक्नोलॉजी का गजब है, आदमी ने कहां क्या कर डाला, मोबाइल की घंटियां ऐसे बजनी। पहले तो लाइन लगी रही थी तार की, पहले तार लगे रहते थे, अब तार मार खत्म हो गया। तुम्हें चमत्कार किसका लगता है? इंटरनेट का। तुम्हें चमत्कार लगता है उसका। हम एक बात पूछ रहे, वो सैटेलाइट से जो काम हो रहा है वो भी तो घूम रहा है, घूमने पर भी कोई डिस्टरबेंस नहीं हो रहा किरणों का। फोन का एक 2000 टीवी चैनल चल रहे, मान लो, हमें नहीं मालूम, मान लो 2000 टीवी चैनल चल रहे, एक चैनल अब यहां से बटन दबाओ, यहां से वो बदल जाती पिक्चर, इतनी जल्दी बदल जाती, इतनी जल्दी बटन दबाते थे। इसका क्या मतलब? यहां पूरे वर्ल्ड की पिक्चरें तैर रही हैं, बस ग्रहण करने की शक्ति चाहिए। जैसे ही बटन दबाया ग्रहण होने लगा। BBC, ये BBC आ गई। जो भी चैनल, 2000 चैनल, कमाल समझ में आ रहा है? कमाल। तुम्हें मशीनों की महिमा आती है, हमें तो इस पुद्गल परमाणु की जो अन्योन्य भाव उसकी महिमा आती है। यहाँ हजारों लाखों पिक्चरें, करोड़ों, असंख्यात पिक्चरें, असंख्यात यही तैर रही है सारी सारी। और एक पिक्चर दूसरे पिक्चर को डिस्टर्ब नहीं कर रही, छू नहीं रही। अब सोच एक पर्याय दूसरे पर्याय को छूती नहीं है। आकाश प्रदेश में जो भाषा का जो परिणमन है, हाँ, स्कंद के रूप में नहीं है, अणुमणु के रूप में इसका मतलब। हम नहीं, हम है तो स्कंद ही रूप में है, स्कंद जी है तो स्कंद ही। हम तो ये कह रहे हैं कितना सूक्ष्म विज्ञान है कि वो इस स्कंद में रह करके भी अणु ने अपना काम नहीं छोड़ा। जैसे आप भीड़ में हो, भीड़ में भी आपने अपनी सोच नहीं छोड़ी, भीड़ में भी आपने अपने श्वासोच्छ्वास नहीं छोड़ी। भीड़ में भी आपका कुछ नहीं बदला। जैसे एक बार डॉक्टर ने कहा शक्कर मत खाना, तो हम नहीं खाएंगे, और उसकी पत्नी ने आटे में शक्कर डाल दी 1 चम्मच और बना दी सब्जी रोटी, तो क्या शक्कर काम नहीं करेगी? नहीं करेगी काम? नहीं, भगवान कसम हमने नहीं खाई, हाँ मीठी मीठी रोटी खाई।
तो जितनी शक्कर डली उतने नहीं काम किया है वो। जितनी शक्कर खाओ उसे छिपा के खाओ, आंख बंद करके खाओ, नमकार मन पढ़ के खाओ। आगे समझ में? राजन तुम कितनी शक्कर खाते दिन भर में अंदाज से बताओ, डरो मत। हैं? नहीं ऐसे बताओ, तोल के बताओ थोड़ी। 10 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम, 25 ग्राम। और यदि 50 ग्राम खाई तो, यदि खाई तो क्यों हम शक्कर जो डायरेक्ट लेके खाती ना उसे हम शक्कर मानती, लेकिन गेहूं में जो मिठास है वो भी शक्कर है। ग्लूकोज पाया जाता है गेहूं में, मक्का में, ज्वार में, चने में, फलों में, लौकी में सब में ग्लूकोज पाया जाता है, शक्कर पाई जाती है। अपने यहां तो केवल इसकी शक्कर बनाते हैं अपन लोग, गन्ने की। विदेशों में चुकंदर की भी शक्कर बनती है, और जाने कौन कौन सी नाम आए थे उसमें, 2-3 तरह की शक्कर बनती है। उसको शुगर सी, शुगर बी, डी, ऐसा जाने क्या क्या नाम रख के। चाइना में कुछ और चीजों से भी शक्कर बनाती है, मक्का से भी निकलती शक्कर वो। हाँ निकलती है उसको वो, हाँ जो, हाँ समझ गए? तो और चीजों में शक्कर निकालते हैं, तो वो शक्कर निकलती है। उसको कहते हैं शुगर फ्री, है ना क्या कहते हैं, ऐसा कुछ नाम रख दिया उन्होंने। हाँ तुम खा सकते हो उसे, मतलब जो डायबिटिक वाला वो खा सकता है, ऐसे कहते हो लोग। खैर समझ गए? भीड़ में रह करके भी तुम अपना परिणाम नहीं छोड़ती। कल्पना तो करो, यह कौन है रोकने वाला? भाई तुमने वहां तो टावर लगा दिया, वहां फला लगा दिया, वहां वो लगा दिया, इधर किसने क्या लगाया? यहां ठीक है मोबाइल में तुम्हारी फोन की घंटी उसने सुन ली, तो बाकी घंटी को नहीं सुनने वाला कौन बनाया? इस मशीन को कौन ने बनाया? ये अन्योन्य भाव है। आया समझ में आ रहा है? अन्योन्य भाव समझ में आ रहा है? कितना सूक्ष्म विज्ञान है। पहले फोटो खींचते थे तो ब्लैक एंड व्हाइट आती, 2 ही कलर समझ लो, ब्लैक व्हाइट आती थी। फिर उसको पेंटिंग करके कलर करता था वो, ठीक है, पहले यहां से करते थे। अब तो मोबाइल में बटन दबा, इसमें कितने कलर भरे? 7 की 9 की 5 है? नहीं इसमें कितने भरे? कुछ नहीं भरे। कहीं ऐसा थोड़ी इधर से भैया काले रंग का कलर भर दिया इंजेक्शन लगा दिया, ऐसा थोड़ी। इसमें कुछ नहीं बना, लेकिन जो वहां परमाणु है ना, परमाणु वहीं रहने वाले स्कंद, जब तुम फोटो खींचती हो तो वे उसी समय कितनी जल्दी फोटो खींचते से ही उसमें कन्वर्ट हो जाती है। इसके लिए तत्वार सूत्र में लिखा है, एक परमाणु की गति 14 राजू। 14 राजू। फोन पे घंटी बजाई, फटाफट चला गया। कोई वैज्ञानिकों ने काम नहीं किया, दौड़ा दिया, दौड़ 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 दौड़, थोड़ी करा उसने ऐसी कोई नहीं मशीन बनाई कि एक परमाणु दौड़े। एक परमाणु अपने आप 14 राजू में जाता है तत्वार सूत्र में। और एक परमाणु अपना रंग इतनी जल्दी बदलता है, इतनी जल्दी बदलता है फटाफट। टेलीविजन में कोई रंग थोड़ी भरी, कितनी जल्दी, वहीं पे नीले थे वहीं पे लाल हो गए। पहले अपन विश्वास नहीं करते थे, नहीं क्यों? पहले क्या करते थे, वो बल्बों के रंगीन बल्ब बनाते थे, रंगीन, तो उनमें रंगीन लगा देते, पन्नी लगा देते थे। अब देखा तुमने एलईडी कैसी आ रही है? देखने में सफेद ट्रांसपेरेंट, अच्छा जलती है तो 6 रंग 7 रंग 8 जितने उसने सेट कर रखी। मैंने एक ही बल्ब कितने रंग से जलता है? वो ही बल्ब, क्या कमाल है। देखो तो अब खोल के देखो, अब एलईडी का इतना सा बल्ब, हरा, नीला, लाल, पीला जलता रहता। रेलवे स्टेशन में लगा दिया उन्होंने, जयपुर लिखा हुआ है, जयपुर, कितने रंग में बदलता रहता, धड़ है कभी नहीं वहां, है कुछ नहीं, एक ही बल्ब लगा हुआ है, रोज वही रंग बदल लेता है। ये कौन कर रहा है? अन्योन्य भाव। एक परमाणु अपने रंग बदल लेता है बहुत जल्दी, उसका फायदा है। अपन चाइना का चमत्कार नहीं है जी,
ये इंटरनेट के चमत्कार नहीं है, ये टेलीविजन सेंटर के चमत्कार नहीं है, ये सैटेलाइट के चमत्कार नहीं है। हाँ बोलो, आज हम क्या पढ़ा रहे हैं तुम्हें? जैन धर्म में एक शब्द में पूरी फिजिक्स और केमिस्ट्री भरी है। क्या कहलाते हैं? एस्ट्रोलॉजी जो तुम कह रहे हैं इतने चमत्कार, वो यही है सारे। कितनी दूर है वो तुम्हारे सैटेलाइट? लाखों किलोमीटर दूर, और यहीं से बटन दबाते रिमोट। क्यों इधर से उधर तक क्या हुआ? क्या हुआ? स्वतंत्रता है। तुम्हारा रिमोट से तुम्हारा सैटेलाइट चलेगा, दूसरे का नहीं चलेगा। तुम चाहो तो दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। आप कल्पना कर सकते हो? बैंकिंग, पैसे आजकल सब उसी से हो रहे हैं, है ना? पूरी बैंकिंग, नेट बैंकिंग आपने कई बार देखा हुआ है। यहां से अपन ने डन कर दिया, पैसे कट गए अपने, टिकट आया ही नहीं। क्या कमाल है! विश्वास तो देखो, विश्वास अन्योन्य भाव का। आदमी निश्चिंत है। बोले क्यों? मैंने कहा क्यों? अपने पैसे तो कट गए, टिकट आया ही नहीं। बोले पंडित वो ट्रैफिक में फंसा है। पहली बार पता लगा इनका भी ट्रैफिक होता है। 2-3 दिन तक लटकी रहती हैं एंट्रियां, और यहां से डिलीट हो जाए तो फिर ले लो। माने जो एक बार एंट्री हो गई ना, बैंक की, टिकट की, रेलवे की, हवाई जहाज की, वो एंट्री नहीं मिटती इधर से नहीं मिटती इधर से। क्या कमाल है! तुमने कंप्यूटर चला लेते हो तो कंप्यूटर के डिलीट कर देते हो, फिर भी नहीं मिटता उसमें से। मोबाइल में से हिस्ट्री निकल आती है, रिकवरी निकल आती है। क्या कमाल है! 30 GB का मेमोरी कार्ड, 30 GB का, और 2000 GB का हिस्ट्री पड़ी उसमें। नहीं समझ आ रही? क्या तुम खाली कर लेते हो उसे डिलीट कर करके, और नहीं भरते जाते। और फिर तुमने एक बार रिकवरी करी, तो ये है क्या कमाल? ये अन्योन्य भाव का कमाल है। क्रमबद्ध पर्याय समझना, क्रमबद्ध पर्याय। तुमने जिस समय जो पर्याय डिलीट की है, वो पर्याय की डिलीट उसी समय पड़ा हुआ है उसमें। जब भी तुम रिकवर करोगे तो निकल आएगा तुमने इतने समय पर डिलीट किया था, इतने में भरा था। हिस्ट्री नहीं खत्म होती। देखो कमाल, समझ में आ रहा कुछ? ऐसे भूतकाल की पर्याय खत्म नहीं होती। भूतकाल की पर्याय का सब कुछ बचा हुआ है। अपने समय का सच छिपा हुआ। क्या कर, पढ़ो क्रमबद्ध। अरे समझ में आ रहा? मैं तुम्हें सब विज्ञान पढ़ा दिया है, अन्योन्य भाव विज्ञान। इसलिए मेरी बहुत इच्छा है कोई बहुत ब्रिलियंट बच्चा मुझे मिल जाए, तो जैन दर्शन का छिपा हुआ फिलोसफी, क्या कहलाता, फिजिक्स और केमिस्ट्री ऊंचाइयों पर ला दे कोई। लेकिन दिक्कत वही है, अपने बच्चे जितने इंटेलिजेंट है उधर चले जाते हैं, इधर पढ़ते नहीं बेचारा कोई। और ऐसे कहते हैं इसमें क्या रखा है, देखो जब समय कहां से कहां जा रहा है, दुनिया कहां से कहां जा रही है, इंटरनेट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ढोर। एक परिभाषा पढ़ अन्योन्य भाव की। क्या है वहां? वहां कुछ नहीं है, यह है सम्यक ज्ञान। तो इससे फायदा क्या निकला जाए इतनी देर की पढ़ाई में? क्योंकि मैं सीधे पढ़ा देता ना तो तुम्हें समझ में नहीं आता। अब समझ में आएगा। जब तो हमने विज्ञान बता दिए, मोबाइल बता दिए, इंटरनेट बता दिए, सैटेलाइट बता दिया, ये बता दिया, सब बता दिया, तो अब हम तुम्हें दृष्टांत दे रहे हैं। अब प्रयोग करके दिखाते हैं अन्योन्य भाव का प्रयोग क्या है। सुनना ध्यान से। अब बहुत मजे आएंगे। अब पूरा हेल्थ पढ़ना, हेल्थ मेडिकल पढ़ना, मेडिकल अन्योन्य भाव मेडिकल पढ़ना। बोलो अब मेडिकल साइंस। तुम कहते हो दवाइयों से स्वस्थ होते हैं, झूठ बोलती हो। दवाई के परमाणु का अभाव अन्न है, और इधर शरीर के परमाणुओं का अभाव अन्न है। दवाइयों से कोई ठीक नहीं होता। ले एक लाइन में बोल्ड, पूरा मेडिकल साइंस जीरो में बोल्ड हो गया, जीरो पे एक बॉल में बोल्ड हो गया। अन्योन्य भाव है। झूठ बोलती है विज्ञापन दे दे के, गोरे रंग को काला करो, ए सफेद करो, काले रंग को सफेद करो, काले रंग को सफेद करो, काले। कोई माई का लाल प्रूव करके दिखा दे। केस हार चुके हैं लोग, क्रीम वाले, पाउडर वाले, सब केस हार चुके हैं कोर्ट में। अब नाम बदल के निकाल रहे हैं। पहले फेयर एंड लवली चलती थी, अब
अब उसका नाम कुछ और कर दिया उन्होंने, लवली तो, हाँ लुक एंड लवली कर दिया। वो फेयर एंड लवली केस हार गया तो लुक एंड लवली कर दिया। मैंने प्रूव हो गई ये बात कि आप काले को सफेद कैसे कर सकते हो। आप विज्ञापन पे मुकदमा चल गया उसमें, मतलब कंपनी पे, तो नाम बदलना पड़ा उसको। आप झूठे विज्ञापन देते हो। अभी सही बता रहे, पूरे मेडिकल साइंस के खिलाफ कोर्ट में जाने की जरूरत है, हार जाएंगे सारे सारे। मतलब एक काम करो, हम अभी भी चैलेंज दे रहे हैं पूरे वर्ल्ड को, मेडिकल वालों को, वे काली भैंस को सफेद कर दें। करो तुम्हें जो करना करो, लगाओ क्रीम पाउडर जितनी सुन रहे पूरी बात। 100% झूठा विज्ञापन है, टूथपेस्ट से दांत मजबूत होते हैं, 100% झूठा, 99% झूठा नहीं, 100% झूठा है। बेचारे बच्चे लगे रहते और विज्ञापन देखते लगे रहते हैं, इसमें कुछ दम नहीं है। और विज्ञापन देखते हैं हा श्वास की ताज की 24 घंटे में 2 बार करो, और विज्ञापन ऐसा बना देंगे बस गंदा मिलकर। इसका मतलब बदबूदार आदमी है। जी लगाओ बस खुशबू के लगे। 100% झूठे विज्ञापन है, तो हमें क्या फायदा है ऐसे पढ़ाने से? हमें पढ़ाने से ये फायदा हुआ कि देह की आसक्ति चली गई, और जो तुम्हें भरोसा था ना 5 दिन की, वो उससे शरीर गोरा हो जाएगा, हुष्ट पुष्ट हो जाएगा, फला हो जाएगा, संडे हो या मंडे खूब खाओ ताकि हेल्थ बन जाए, और दाल खाने से कुछ नहीं होगा, फला खाओ, अरे कोई जरूरत नहीं है। एलोपैथी खाने की जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ेगी, गारंटी है, गारंटी कह रहा हूं, गारंटी। क्या कह रहा हूं, कुछ समझ में आ रहा है? कुछ कितने बड़ा जैन दर्शन का अन्योन्य भाव कितना बड़ा चैलेंज कर रहा है मेडिकल साइंस पर। सारे विज्ञापन झूठे हैं। अब तुम्हें दिक्कत क्या है? उन्हीं गधों के बीच में रहना है। तो तुम भी लेते यार ये लोग हमें गलत समझेंगे इसलिए लगाते रहो। तू भी गांव छाप नीम की तुम करता है क्यों? तो क्या गंदगी है उसमें? लेकिन नहीं, क्या करेगा, 150 रुपए का टूथपेस्ट, और तुम्हें बेवकूफ बनाने का धंधा क्या है? 20 ग्राम फ्री एक्स्ट्रा, वाह। धोखाधड़ी की विद्या। इसका मतलब पहले कितना कमा रहे होंगे इससे? जो आप 20% एक्स्ट्रा दे रहे हो उतने पैसे में। डॉक्टर साहब तो स्टैंड देते ना कि भाई अब जितने 100% बिकना था बिक गया, कोलगेट, अब क्या करें? तो उन्होंने कहा ये जो छेद होता है ना ऊपर का छेद, ढक्कन लगाते हैं इसमें, उसमें से जितनी क्रीम निकलती हो तो उसका छेद आधा सूद बढ़ा दो। तो इससे क्या होगा कि बच्चों की आदत तो पड़ी हो दबाने की, तो अभी तक इतना निकलता था, अब मोटाई में निकलेगा, मोटाई में ज्यादा निकलेगा, तो 20% भी प्रोडक्शन ज्यादा बिकने लगा। केवल क्या कर दिए, केवल छेद बड़ा कर देने से दबाने की आदत तो बच्चों की वही है, तो उतना पहले निकलता था कम, अब मोटाई से निकलेगा तो निकलेगा ज्यादा, बस कमाने के धंधे देगा। किसी को नहीं पता है बेवकूफी के धंधे। चलो समझ में आ रहा है कुछ? अब 100% चरणानियों आ गया। अब चरणानियों की भाषा बोलेंगे, चरणानियों की भाषा बोलेंगे अब चरणानियों। हाँ, अरे तुम देह के श्रृंगार करने के लिए क्रीम पाउडर काय में लगाए, नहीं होता गोरा, नहीं होता भाई, नहीं अच्छे लगते हैं, अच्छे क्या अच्छा लगता है? जितने ज्यादा दुखी लड़के होते हैं ना उतने ज्यादा वो इत्र लगाते हैं, इत्र अंदर अंदर स्प्रे, आधा 1 घंटे बाद बदबू आने लगती है, फिर पसीना आ जाता है ना सब, तो वो इतना दुखी रहता है महफिल में कि क्या बताएं, सबको बुरा लग रहा हो, सबको बुरा लग रहा हो, सबको बुरा लग रहा है। तो तू ही दुखी है, उन्हें तो पता भी नहीं किसी को। तुमने नकली कपड़े में सैंड लगा ली, नकली कब तक चलेगा? और ये सब चौंचलेबाजी है कुंवारे लड़कों की, और शादीशुदा की 1 साल की, इसके बाद सब चौंचलेबाजी खत्म हो जाती। क्यों? तुम कितनी सैंड लगा के आया? समझ में आ रहा है कुछ? भाई लेटरिन के ऊपर सैंड डाल देने से खुशबू निबदार नहीं हो जाएगी? तो शरीर गंदा है तो गंदा असुचि है, अब तुम असुचि भाव को छिपा रहे हो, मायाचारी कर रहे हो। समझ आ रहा है? न्यून्य भाव
असलियत देखोगे तो विरक्त होगे। छिपा छिपा के देखते ना, इसलिए दिक्कत है, बहुत है। कितनी कहना है, क्यों? दूध पीने से क्या मिलता है बॉडी को? कैल्शियम। झूठ बात है, 100% झूठ है। अब मशीनों को मशीनों को चैलेंज करते, अरे मशीनें खुद मुर्दा बेचारी, उनमें जो तुम फीड करोगे वो निकल आएगा। बोलो पानी में से कैल्शियम बना दिया तो क्या दोगे? जी तो पढ़ा था विश्व रूप से। कोई चीज में कुछ नहीं है। आदमी क्या सोचता है, एक संतरा, जैसे संतरा है ना, एक संतरा बहुत है, लेकिन आदमी 4 से खाता है, ज्यादा वो मिल जाएगा विटामिन सी। नहीं मिलता है। पहले संतरे में जितना विटामिन सी मिलता है 6 खाने पर भी उतना ही मिलता है, उससे ज्यादा नहीं मिलता। क्योंकि विटामिन सी उसमें नहीं है, विटामिन सी यहां है। बॉडी को जितनी जरूरत होती है उतना ही लेता है वो, गणित ये है। यही तुम्हें कुछ नहीं मिलता ना, पानी अकेला पीते तो ही विटामिन सी मिलता है। क्यों? सुअर, गाय, बैल, भैंस विटामिन सी के लिए क्या खाते? आंवला। क्या खाते बता? तो उनका शरीर का चेक करा के देख लो, विटामिन सी है कि नहीं उनके पास। पूछ लो जाके, जब डॉक्टर से पूछो। एक भी जानवर में विटामिन सी की कमी नहीं है, डी की कमी नहीं है। और क्या क्या होता है तुम्हारा, वो क्या होता है, नमक में डालते हैं जो आयोडीन, एक भी जानवर में कम नहीं होता आयोडीन। आदमी, सुन रहे हो, मेडिकल साइंस पढ़ाकर आदमी को धोखा दे रहा है, क्योंकि मिथ्या ज्ञान में से धोखा निकलता है। क्या बोल गए जल्दी से? मिथ्या ज्ञान में से धोखा निकलता है। ये 5 साल पढ़ा के मेडिकल साइंस में धोखा देते हैं, और धोखा देना सिखाते। कैसे कमाओगे? जिस इलाज को मैं फ्री में कर सकता हूं, जो करोड़ रुपए में नहीं करेंगे से, ऊपर से कैंसर और दे देंगे। और तुम क्यों खुश होगे? इतना बढ़िया आईसीयू, इतना बढ़िया गद्दा, आराम से पड़े रहो, डॉक्टर कितने अच्छे से चेक करता है, जिन्हें कैसे लूटता है। सिर दर्द की दवाई से कैंसर होता है, पता है? घुटने की दवाई से कैंसर होता है, किडनी फेल हो जाती है। घुटने की दवाई आती है, जब ये लोग घुटने दुखने की दवाई खाती है, उनकी किडनी खराब हो जाती है। मैंने एक दवाई दे के दूसरी बीमारियां देते हैं, बड़ी बड़ी, छोटी नहीं। छोटी बीमारी मिटा के नहीं, दबा के बड़ी बीमारी दे देते। इनका नाम ही है पेन किलर। पेन किलर नहीं, आदमी किलर। पेन किलर नहीं हो। अब ये किसी को समझ नहीं आती, अन्य ने और समझ आई। हमें नहीं भरोसा है एलोपैथी का 1%, हमें संयम का भरोसा है। आप संयम से रहो, बीमार नहीं होगे। क्यों? मछलियों के कितने हॉस्पिटल हैं? मछलियों के कितने हॉस्पिटल हैं बताओ? मगरमच्छ के, भेल मछली के हॉस्पिटल कहाँ है? सब स्वस्थ हैं। कौआ, ये सब स्वस्थ हैं जानवर। यदि आदमी नहीं होता ना तो ये स्वर्ग होता। केवल आदमी ही सबसे खतरनाक आदमी है। चिड़िया कभी धोखा नहीं देती किसी को। चिड़िया अपने ही बीजों को खाती है, अपने ही फलों को खाती है, जो खाती है। बकरी अपनी ही पत्तियों को खाती है, दूसरों की चीजें नहीं खाती। और एक आदमी ऐसा जो सबका खा जाता है, सबका खा जाता है ना, सबको खाने तैयार है, सबको, किसी को नहीं छोड़ने तैयार। हाँ, क्या कहा था हमने? मेडिकल साइंस मिथ्या दृष्टियों का ज्ञान, मिथ्या ज्ञान है वो, इसलिए ठगना सिखाती, लूटना सिखाती। तो सब सम्यक ज्ञान क्या है? संयम से रहो। जब क्रीम पाउडर से सही होते ही नहीं तो मत लगा, पैसे बच गए और शरीर भी बच गए। फिल्मी हीरोइन के असली चेहरे देखोगे ना, तुम देखोगे भी नहीं, जो कह रहे हैं। फिल्मी हीरोइन जो तुम लगती है ना दिखने में अच्छी, यदि असलियत दिखाएगी ना तो असलियत अच्छी लगेगी। हमारे घर के नीचे से निकली थी एक हीरोइन, नवाब पाटोदी, चुनाव में खड़े हुए थे भोपाल से। बहुत साल हो गए जब हम पढ़ा रहे थे, 87-88 की चुनाव कब के थे। तो चुनाव में शर्मिला टेगोर निकली थी। शर्मिला टेगोर नाम सुना है? फिल्मी हीरोइन का।
तो उसका पति नवाब पाटोदी चुनाव में खड़ा हुआ तो भोपाल से, तो वो वोट मांगने निकली थी वो ही। सारे मोहल्लों में क्रेज, सारी हीरोइन आ रही, हीरोइन, फिल्मी हीरोइन बम्बई वाली। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कैसी सड़ी लग रही थी। क्यों? जितनी लगाती है ना कॉस्मेटिक, उससे शरीर और काला हो जाता है। ओंठ काली हो जाती है, गुलाबी नहीं होती, ओंठ काली हो जाती। जितनी जितनी आप क्रीम पाउडर लगाते हो, साबुन लगाते हो, उतना चेहरे का रंग जाता है। क्यों? क्रीम पाउडर से सुंदरता नहीं बढ़ती। अब देख लेना, और नहीं तो तुम कहो तो एक काम करना, कॉस्मेटिक के विज्ञापन पढ़ना, आता है न्यूज़पेपर में सर। इससे इतने समय से ज्यादा नहीं लगा के रखना। और फिर इसकी ब्लीचिंग निकालना अलग, फिर इसकी निकालने का ब्रश अलग, पानी अलग, दवाइयां अलग। 2 घंटे में मेकअप चढ़ाती और 1 घंटा या 2 घंटे में निकालती। और यदि यहां से सो गए तो पूरा शरीर खराब। पढ़ लेना उनके विज्ञापन है। धोना भी समझ में आ रहा है? अब सोचो जो पूरे बॉडी पे लगवाते हैं उनका क्या हाल होगा। इधर की दवाई अलग, उधर का स्प्रे अलग, उधर का फला अलग है। तुम्हारे तीव्र मिथ्या दृष्टि शरीर का ध्यान रखते हैं। ज्ञानी हो तो खबर पड़ गई, वो तो ऑटोमेटिक सही रहता है। क्यों? सीता जी लिपस्टिक लगाती थी। अपने आप रहते हैं। हमारी बुआ जी शादी में भी नहीं लगाई लिपस्टिक, नहीं लगाई। ओरिजिनल जैसा है वैसे है, हम क्या दिखाना अपने और क्या बेस्याओं की तरह श्रृंगार करना नहीं कर। उसमें क्या माने? अभी सुंदर तुम साबुन नहीं लगा रहे तो सुंदर है। साबुन लगाने से क्या बताते हैं? ये फुंसी होती है ना सर, फुंसी, इसकी वर्ल्ड में कोई दवाई नहीं बनी अभी तक। लिख लो ये, चले जाओ, एक भी दवाई नहीं बनी इसकी। लेकिन बेचारे बच्चे विश्वास कर लेते हैं, लगाते चले आते हैं। मैंने, हमारा एक मित्र था, वो ये कहता था उसके पूरे चेहरे पे निशान बन गए थे। हजारों लाखों क्रीम लगा चुका था वो। और तो क्या कहता था पता है? एक की कीमत 50-50 रुपए। जो इतने दाग थे ना उसके पूरे में, एक की कीमत 50 रुपए। बोले क्यों? इतनी क्रीम लगा चुकी। बिगड़ गया था बेचारे पूरा चेहरा। 18 साल का एक लड़का था, कॉलेज जाता था, तो क्रीम, वो साबुन, नई साबुन लगाता था। 150 रुपए की, 200 रुपए, 50 रुपए की, 100 रुपए, ऐसे बड़ी बड़ी कीमती। और एक दिन में 4-4 बार, एक ही बार में कंटिन्यू 4 बार पूरा चेहरा बर्न हो गया। इधर का पूरा चेहरा जल गया जिंदगी भर के लिए। तो हम सोच रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं। अन्योन्य भाव क्या कह रहा है? विश्व में एक नाम ले रहा हूं, करणाम योग का, श्वेत नाम कर्म है या क्या श्याम नाम कर्म, सांवला। तो जैसा भी नाम कर्म है, क्या उसे बदलने के लिए साबुन क्रीम पाउडर चाहिए? यदि यही नाम कर्म बदलेगा तो बदलेगा, वहां से कुछ नहीं बदलेगा। अब दुखद सुनना, दुखद बात, कैसी गजब बात है। चलो सांवले लोग लगाते हो क्रीम पाउडर तो समझ में आ रही, गोरे लोग भी चपेट जाते हैं। क्या आपको पता है ग्रंथों में क्या लिखा है? बहुत अच्छी बात, दुखी आदमी ही प्रश्न करता है। तो वो महिला कितनी दुखी होगी जो गोरी होने पर भी, कितनी दुखी होगी बोला। मैंने तुम प्रश्न क्यों कर रहे इसके लिए बार 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 बार? इसका ना तुम भयंकर दुखी है। इतनी दुखी लोग हैं बेचारे। जब तक कॉलेज, क्यों 5वीं 6वीं तुम कंगा ले जाते थे, कंगा। लेकिन जैसे तुम जरा बड़े हो जाते, एक कंगा एक कंगा। और महिलाएं जैसे कॉलेज जाने लगती, लड़कियां से एक पर्स चाहिए स्पेशल का, इसमें छोटा सा आईना, लिपस्टिक, क्या लेती हो, जो भी नाम होगी, और काली पेंसिल इसकी उसकी, इधर लाल लगाने की, इधर बैत तुम्हारी, और जरा कची बात रख लिए है ढोल। कितना दुखी, जे कह रहे दुखी है, जो क्षण क्षण में उपयोग कर रहे हैं।
हाँ, दिगंबर मुनिराज क्या करते होंगे, कितने सुखी होंगे, सोचो। अब इन दुखी की तुलना मुनिराज को सोचो, कोई भी कर। हमारे बाल एक जैसे हैं, हमें जरूरत ही नहीं पड़ती दर्पण देखने देखने। अच्छा, मुझे इसका पता ही नहीं लगता है, लोगों को पता लगता है, मुझे तो लगता है मैं क्लीन से हूं, हमें थोड़ी पता लगता। दर्पण देखे तो पता लगे सकल सूरत, पता ही नहीं लगता, हमें लगता ही नहीं हम कुछ हो रहा है। न कंघा की जरूरत, कितना परिवार बच गया, न तेल न कुछ करने की जरूरत ही नहीं, न साबुन लगाने की जरूरत पड़े, कुछ नहीं, तो खराब हो गए। तो कुछ समझ में आ गया? अन्योन्य भाव ने क्या सिखा दिया, तुम्हें समझ में नहीं आया? हमने बहुत बड़ी बड़ी बातें बता दी। सारे विश्व की सामग्री से शरीर को फायदा नहीं होता, आत्मा को तो होता ही नहीं। एक पॉइंट, सारे विश्व की सामग्री से वैराग्य आ गया, ये वैराग्य आ गया। सारी सामग्री, सारे विश्व की सामग्री में सुबुद्धि छूट गई, मैंने मिथ्या छूट गया, सुबुद्धि छूट गई, मैंने मिथ्या छूट गया, वैराग्य हो गया। सारे विश्व की सामग्री से पंचमगुण स्थान हो गया। काय में से बता रहे जी? अन्योन्य भाव में से ध्रुव की दृष्टि, अन्योन्य भाव में से वैराग्य। आगे चलो, सारे विश्व का हो गया। आत्मा का तो भला नहीं होता, इसी का ही नहीं होता, तो आत्मा का कैसे होगा? सम्यक दर्शन हो गया। ठीक, इतनी बात हो गई समझ। अब और आगे चलो, अन्योन्य भाव अर्थात दो पुद्गल परमाणुओं की वर्तमान पर्याय के में अभाव है, इसलिए अब तुम्हारे करने का आश्रय बंद हो गया। आश्रय बंद हो गया, क्यों? यही तो कर रहे थे अभी तक, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, पंडित जी हाइट बढ़ाने के लिए क्या करूं, हाइट बढ़ाने के लिए क्या करूं, मोटाई के लिए क्या करूं क्या करूं, कुछ नहीं, कुछ मत करो। अभी तुम डॉक्टर के पास जाओ, बेवकूफ बना देगा तुम, क्यों? उन्होंने बेवकूफ की विद्या सीखी है, वो बेवकूफ बनाने का। अच्छा बेटे, ये खाओ, ये टॉनिक ले लो, ये पाउडर ले लो, ये पाउडर खिलाती, उनसे बेचारे बच्चे मर जाते हैं, किडनी फेल हो जाती है। कुछ करने की जरूरत नहीं। फिर अकर्तावाद आ गया, शरीर में चेंज लाने के लिए अकर्तावाद। कौन ने सिखाया जी? अन्योन्य भाव। कुछ करने की जरूरत ही नहीं, समय पाके सब हो जाएगा, बस खत्म। ठीक है, ये पूरा मेडिकल साइंस पढ़ा दिया सर। कभी मत सोचना क्या खाना है, अभी बताया थोड़ी देर पहले, पानी पियोगे वो दवा बन जाएगी, साता वेद नहीं होगी तो। और दूध पीने से यदि कुछ होता है तो एक काम करो, तुम दूध पियो, दस्त लग जाएगी। नहीं लग जाएगी दूध पीने से। घी खाने से फायदा तो घी खा लो, ले तुम्हें कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाएगा, अब घी भी तुम्हें नुकसान कर जाएगा। तो फिर कभी कुछ मत सोचो, जो मिल जाए वो खाओ। मैं तो एक बात कहता हूं, करोड़पति अरबपति मुकेश अंबानी को बुला लो, चलो इंडिया का नंबर 1, एशिया का है ना, तो उसे बुला लो, इधर खड़ा कर दे। और ये लोग रहते ना यहाँ पे, जो बेचारे केवल चावल और दाल खाती, सब्जी चावल खाते, मतलब गरीब, सत्तू खाते, कुछ नहीं खाते, हम्माल, कुली, ये सब मेहनत करने वाले, इनमें से किसी से भी उनका मुकाबला करा दो सर। वे बादाम खाते हैं, घी खाते हैं, किशमिश खाते हैं, मुनक्का खाते हैं, बादाम खाते हैं, नई नई चीजें खाते हैं, खूब खाते हैं बहुत, है ठीक है। इनका मुकाबला करा दो दोनों का। इनकी मसल से देख लो, इनकी मसल देख लो मुकेश अंबानी की, इनका पंजा में लड़वा दे कौन जीतेगा बता सकते? जिनने कभी बादाम नहीं खाई, जिनने कभी घी नहीं खाया, वो जीत जाएगा। हाँ, सत्य खा तुमने लोहा पीठा देखी? लोहा पीठा समझते? बंजारी लोग, बंजारी बैलगाड़ी में लेके जाते हैं सब, और वहीं रहते हैं उसी में, गांव गांव घूमते हैं, घूमंतु भी कहते हैं बैलगाड़ी के। राजस्थान के लोग होते हैं, महाराणा प्रताप के वंशज। हाँ, महाराणा प्रताप के वंशज कहलाती थी। घर नहीं बनाते कभी, ऐसे ही रहते। इनमें तुम्हें एक भी आदमी मोटा नहीं मिलेगा। बच्चे खूब मिलेंगे, बच्चे हैं और मोटे नहीं, कोई मोटा नहीं, सबकी हेल्थ ऐसी है बिल्कुल बढ़िया मस्त। आगे समझ में आया? हाँ जी, हाँ। मेरा मतलब थे इनमें से कोई कोरोना नहीं हुआ पूरे इंडिया में,
हाँ, एक करोड़ भी। इंडिया में एक भी पागल को कोरोना नहीं हुआ, एक भी पागल ने ये नहीं लगाया, मास्क नहीं लगाया, दिन रात सड़कों पे गिरा हुआ, तो भी उसे नहीं बोले। समझ गए क्या कह रहे हैं? विक्षिप्त पागल आदमी प्रकृति के नजदीक रहता है। कौन दे उसे मेकअप, और कौन दे उसे टॉनिक, और कौन दे घी दूध तेल। प्रकृति के नजदीक रहने से वो मजबूत रहेगा। समझ गए? अपन इसका हिसाब लगाएंगे तो अपन पागल बन रहे हैं, वो पागल होने पर भी उसका शरीर मस्त है। एक भी पागल को कैंसर नहीं हुआ आज तक, एक भी पागल को हार्ट अटैक नहीं हुआ, एक भी पागल को, भिखारी को डायबिटीज नहीं हुई। चलिए आओ, जब देखिए क्या मतलब निकला। जो नेचुरल रहते हैं उन्हें नहीं होता जी। कह जो विलासता में रहते हैं, भोगों में रहते हैं, कल्पनाओं में रहते हैं, और जिनमें बहुत पैसा है, लगे लगे लगे। अरे फिर पैसा है क्या करें? कई बार मैं पूछता हूं, आप कर क्यों रहे हो? फिर इतना पैसे क्या करें? तो क्या जहर खाओ? ज्यादा पैसे क्या के लिए होता है? वो कल उस व्यक्ति का नाम आया था, MDH, मर गया वो 95 साल का। हाँ, 97 साल का आदमी। उसकी सैलरी 2000 करोड़, 200 करोड़ सालाना 200 करोड़ की सैलरी थी उसकी। CEO था वो, 200 करोड़ लेता है। लेकिन 90% उस कमाई में से वो दान करता था। खुद खाता 2 रोटी दाल सब्जी, बस 1 टाइम भोजन, और व्यायाम प्राणायाम योगा, घूमने जाना, और 9 बजे ऑफिस पहुंच गया। रोज काम खूब करता था। अभी इतनी उम्र में 97 साल में काम कर रहा था वो। काम कर रहा था 97 साल की उम्र में। देखा है बेड पे वो भजन गा रहा है। हाँ, भजन गा। बोलो, मेरा मतलब है कि देखो जी, आदमी कैसे जिंदा है 97 साल जी? कैसे ऑफिस जा रहा, 18 घंटा काम कर रहा था, 16-18 घंटा। इसका मतलब है कि अपन जितने भौतिकवाद और इसमें जा रहे हैं, केमिकल, इस केमिस्ट्री, तो डॉक्टरों के चक्कर में वो भी परेशान हो रहे। आगे बात समझ में आई? थोड़े में बहुत समझ लेना, हमने तो बहुत कह दिया, थोड़े में बहुत समझ लेना। चलो, अन्योन्य भाव का अब अगला अगली बात बताते हैं। मंदिर में 1 करोड़ रुपए दान देने से पुण्य नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? पुण्य का स्कंद वो पैसे का स्कंद, कार्माण स्कंद और आहार वर्ण, दोनों का अन्योन्य भाव है। हालांकि मैं तो कहना चाह रहा हूँ अत्यंत भाव, लेकिन अभी अन्योन्य भाव में कह रहे। समझ गए? तो मुझे पूजा में बादाम चढ़ाते हैं ना, इससे पुण्य नहीं होता है? तुम्हारी बादाम बेकार गई? अरे बेकार गई, सही गई, तुम अन्योन्य भाव समझो। धूप चढ़ाने से कर्म नहीं जलते। धूप दशमी के दिन, समझ गए? धूप दशमी के दिन क्यों आकाश, धूप दशमी के दिन धूप जलाएंगे तो कर्म कटेंगे कि नहीं कटेंगे? तो मेरा प्रश्न है इसमें, मेरा प्रश्न, यदि तुम्हारा ये विश्वास है कि धूप दशमी के दिन धूप डालने से कर्म कटते हैं, तो पूरे कर्म काटना है कि अधूरे? तो धूप दशमी के दिन पूरी रकम बेचो, संपत्ति बेचो, पूरी सब, और पूरी धूप लाके जला दे, तो पूरे कर्म कट जाएंगे। तो कोई नहीं करता, कोई को भरोसा नहीं है कि धूप जलने से कर्म कटते। किसी को, एक भी आदमी को भरोसा नहीं है धूप जलने से कर्म कटते हैं। लेकिन बस ठीक है। चलो, तो फिर एक काम कर, रोज क्यों नहीं जलाते? रोज जलाओ। 20 पंथामनाएं वाली इनने इतनी गलत बातें पढ़ा रखी हैं इसमें। ये चढ़ाओगे इससे ऐसा शरीर मिलेगा, चंदन चढ़ाने से चंदन जैसा सुगंधित शरीर मिलता है, और भोजन चढ़ाने से घी जैसा मिलता शरीर है, और फला करने से पंचामृत का अभिषेक का भी लिख रखा है, इसी से घी से अभिषेक करो भगवान का, तो तुम्हारी घी जैसी बॉडी, मक्खन जैसी बॉडी, मीठी मीठी बॉडी, वाह, ये लिखा है हमने। इसलिए पंचामृत करना चाहिए। तो हम एक बार कहता हूं विश्वास है, तो रोज पंचामृत क्यों नहीं करते?
रोज तो वही पानी और इतना दूध डाल दिया पानी, और नहीं तो फोकट के चंदन फूल वाला, और फूल बेचारे एक अंदर जीव है, उनमें असंख्यात तरह जीव है, वे फ्री में मिल जाते हैं तो उन्हें चढ़ा देती रोज। अरे इतने माई का लालो तो रोज 1 किलो घी से करो, रोज करो ना 2-4 किलो घी से। हम तो कह रहे 100 किलो कैसे करो, यदि तुम्हारी तरह श्रद्धा है कि घी से भगवान का अभिषेक करना चाहिए तो 100 किलो से करो, दूध से करो चाहे 100 किलो दूध, नहीं जो फ्री की चीज मिल जाती है उसे चल ठीक। तो पंचामृत कहां करती, जाके देखिए आप पंचामृत कहां करती, तो केवल दिगंबरों को 13 पंथ वालों को परेशान करने के लिए टिक्की लगा देती जरा से 2 अंगूठों पे फूल चढ़ा देंगे, फोकट करने के लग मिल गया सब। आई समझ में आ रही कुछ? इसका मतलब इन्हें भी विश्वास नहीं कि इनसे कुछ होता जी कह रहे हैं। हमें बात इसलिए खुलासा करके कह रहे हैं कि तुम्हें अभी झट ऐसा लगता है, अरे खींच करते हैं, खींच क्या पूजा से पुण्य नहीं होता? हमने तो ग्रंथों में पढ़ा है और लिखा है, और प्रथमान योग में लिखा है, चरणान योग में लिखा है, कर्णान योग में लिखा है, सही बात है, पूजा से पुण्य होता है, सही लिखा। लेकिन द्रव्यान योग कहता है नहीं होता, क्योंकि दोनों के स्कंद अलग अलग है। अत्यंत अभाव है, लेकिन हम कहने के लिए अन्योन्य भाव कह रहे हैं। हमें भी बड़ा अचंभा हुआ था पहली बार जब सुना था, पुण्य की वजह से पैसा नहीं आता। क्या कह रहे? अब जिस पूरा तुम्हारी श्रद्धा के विपरीत है बात। क्या कह रहे? भगवान की पूजा से पुण्य नहीं होता, उल्टा मत लेना। और पूजा और पुण्य की वजह से पैसा नहीं आता, तो पाप की वजह से आता है? कि पाप की वजह से आने की बात नहीं, पुण्य की वजह से भी आता है ना। हाँ बोलो निमित्त उपादान, पैसा आता है तो पुण्य पर आरोप आता है, समझ गए? तुम्हारा भी नुकसान हो जाए तो तुम झट कहोगे पाप का उदय, तो नुकसान होने पर पाप का उदय है, पाप का उदय आने पर नुकसान नहीं हुआ। समझ गए क्या कह रहे? पाप का उदय आने पर नुकसान नहीं हुआ, नुकसान होने पर तुम कहते हो पाप का उदय। तुम्हारा सिर दर्द हो जाए तो कहते हो असाता वेदनी का उदय, नहीं हुए तो इसकी चर्चा तो बहुत लंबी होगी, है ना? इसकी चर्चा लंबी है, आपको तो 1 घंटा और चलेगी। पुण्य पाप का सुनना है, पुण्य पाप का तब शाम को सुनाएंगे बहुत विस्तार से, क्योंकि तुम्हारे सारे भ्रम निर्मूल करने पड़ेंगे। अभी तुम्हें ये लगी और तुम्हें तकलीफ भी होगी, तो अभी बोल दो भाई साहब हमारा नाम ले गए, तो लोग ऑब्जेक्शन करेंगे, क्या कह रहे हो, ऐसे मत बोलो, मना करेंगे तुम्हें, ऐसे नहीं बोलो। पहले तुम समझो 3 अनुयोग से तो क्या लिखा है, पूजा से पुण्य होता है, सब में लिखा। प्रथमान योग पढ़ लो आप, आदिनाथ भगवान का पुण्य का उदय लिखा है सब। लेकिन लिखने की शैली, कहने की शैली है। असली बात क्या है? असली बात यह है कि पूजा पूजा में होती है, परिणाम परिणाम में होते हैं, पुण्य पुण्य में होता है, उदय उदय में होता है। और तुम सबको मिला के शुरुआत में क्या कहा था? अज्ञानी जीव पूरे शिकंजी का एक स्वाद मानता है, लेकिन वैज्ञानिक तो कहते हैं 50 चीजें डली है तो 50 प्रकार का काम अंदर होगा। ये 50 वाला काम है, मतलब जो हम पढ़ा रहे द्रव्यानि अन्योन्य भाव। आई बात समझ आ रही? शाम को लेंगे विस्तार से इसको, पुण्य पाप का उदय, क्योंकि पूरी पिक्चर का एकदम आपको एक्सरे दिखना चाहिए। और तुमने बोल दिया तो मारे जाओगे, अभी बोलना मत, पहले समझो, इसकी पूरी पिक्चर समझो। हम जो कहना चाह रहे हैं थोड़ा गरिष्ठ है। स्वामी जी ने जब पहली बार कहा पुण्य की वजह से पैसा नहीं आता, तो हमें खुद चक्के छूटे जी क्या कह रहे हैं, पैसा नहीं आता। फिर बोले उनका इसके अंदर आहार वर्गणा है, ये कर्मांड वर्गणा है, और एक वर्गणा दूसरी वर्गणा में क्या करेगी? हम अभी 4 उन्नीस से समझाएंगे। अच्छे अच्छे मेहनत लगेगी, वो तैयार रहना, अभी इतना ही पचाओ, बहुत मजे आएंगे, बहुत मजे आएंगे। तुम अभी क्या लगते हो, हमने 1 बादाम चढ़ाई वो पुण्य बन गया, ऐसे नहीं होता। फिर तो 2 चढ़ा दो, 4 चढ़ा दो, ज्यादा पुण्य चाहिए, बोलो ज्यादा पुण्य चाहिए, बोलो ज्यादा पुण्य चाहिए, चढ़ाओ मुट्ठी भर के बादाम। कोई नहीं चढ़ाता, सबको पता है बादाम चढ़ाने से पुण्य नहीं होता, परिणाम से पुण्य होता है। फिर परिणाम से पुण्य नहीं होता क्यों? अत्यंत अभाव है। परिणाम तो जीव का जीव में,
और पुद्गल का अत्यंत अभाव है। तो बावन की योग्यता अलग है, तुम्हारी योग्यता अलग है। आई समझ में आया? थोड़ी मेहनत लगेगी, थोड़ा अपने सोचने के विरुद्ध है, लोक परंपरा के विरुद्ध है ये बात। लेकिन साइंस विरुद्ध होता है, ध्यान रखना। साइंस तुम्हारी लोक मान्यता के विरुद्ध होता है। और सब जगह नहीं घटाना, सर्वथा नहीं घटाना। 3 अनुयोग में क्या कहा है? पूजा से पुण्य होता है, पुण्य से धन मिलता है, लिखा है। तो उसको भी समझो, और सही बात क्या है ये भी समझो। तो साहब झूठी बात लिखी है 3 अनुयोग में। क्यों 3 अनुयोग में झूठी बात लिखी है कि नहीं? झूठी नहीं होती, जो जैसे समझता है उसको वैसे समझाते हैं। क्या बोला? सुना है दृष्टांत? 4 अनुयोग पढ़ा तुमने? 4 अनुयोग की कक्षा सुनी है? 4 अनुयोग की कक्षा सुनी होगी स्मारक में, सुनी है? देव दृष्टांत। बच्चे को चोट लग गई, देख तू गाली देता है, लग गई देख। अब उसने गाली देना बंद कर दिया, फिर भी एक दिन चोट लग गई, अरे हमें चोट फिर लग गई। अब देख के चलने लगा तो चढ़ना नहीं सुधर गया, लेकिन अब देख के चलने पर भी लग गई। अब बेटे पहले कभी तुमने किसी पैर में चोट मारी होगी, करना नहीं हो, पहले तुमने कर्म बांधे होंगे इसलिए आज चोट लग गई। कभी किसी को कभी नहीं मानना किसी को। पहले कह रहे थे देख के चलो, चढ़ना नहीं हो, और करना नहीं हो क्या कहती? पहले तुमने किसी को चोट पहुंचाई होगी, टांग मारी होगी, लात मारी होगी किसी। कहानी सुना दी प्रथमानी हो कहानी सुना दी, भाभी को लात मारी थी, फिर वो सियालनी बन गई थी और लात खाई थी। देखो चित्र कहीं है, चित्र होगा मुंह पर है देखो 3 अनुयोग। अब वो बेचारे उसने तीनों गलती नहीं करी, फिर भी लग गई। देखो बेटा योग्यता है, आज 4 नंबर 10 योग्यता है बेटा, लग गई कोई बात नहीं, समझता रखो। तो जो जैसे समझता है उसको वैसे समझाता है। लेकिन फाइनल अल्टीमेट बात ये है, डॉक्टर वैज्ञानिक थोड़ी पढ़ाएंगे जो हमने पढ़ाया था। वे देखेंगे हमने इंस्ट्रूमेंट लगाया उससे हो रहा सब, हमने टावर लगाया उससे हो रहा सारा काम, वो ऐसा कहेंगे। ठीक है, हमने इतनी मान्यता तो सही कर लो, खाने पीने के पीछे मत पड़े रहो, जी खाएंगे तो ठीक है, नहीं खाएंगे तो ठीक है, जी खाएंगे तो ठीक है। नहीं कुछ नहीं, जो खाओगे उसी में से जो चाहिए ना तुम्हें सादा वेदी उदय में, वो सब बन जाएंगे। जो चाहिए वो सब बन जाएंगे, अपने आप बनेंगे। हमारे गुरुजी ने तुमको ऐसा कहा, बेटा कहीं तुम अकेले में पड़े हो, कोई दवाई ना हो और तुम पता भी नहीं दवाई का, और बीमार हो जाओ, कोई दवाई का पता भी नहीं है, तो क्या करोगे? समझ गए संकट? अकेले फंस जाओ और कोई डॉक्टर नहीं और दवाई नहीं और कुछ ऐसा पता नहीं, तो क्या करोगे? तो पंडित साहब बोले नमोकार मंत्र पढ़ करके पानी पी लेना बस, और जब तक कुछ समझ में नहीं आया कुछ मत लेना, केवल पानी पीते रहना, सही हो जाओ। मैं भरोसा बोलो, नमोकार मंत्र पढ़ के केवल पानी पी लेना, कोई सी बीमारी होगी जब तक सही नहीं हो जाए आप पानी पीते रहना बस। लो दुनिया का पूरा इलाज बता दिया, नमोकार मंत्र पढ़ के पानी भर पी लेना, शरीर में जो औषधि जरूरत होगी वो पानी ही औषधि बनेगा। करना विचार। ओम नमः सिद्धे।